Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my dear students, IT specialists and software engineers, managers, professionals, entrepreneurs. I welcome you once again to session number 10. आज इस सेशन में कुछ मटेरियल हम ज्यादा कवर करेंगे. कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्ड कर दिए हैं. टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स की एग्जाम्पल्स भी आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं. कुछ एक दो असाइनमेंट्स भी मैंने अब तक आपको दिए हैं कि आप अपने इर्द गिर्द मार्केट में, ऑफिसेज में शॉपिंग करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करते हुए खुद महसूस करें व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वालिटी, हाउ द मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फील्स इंपॉर्टेंट, an attitude towards the customer, an attitude of satisfaction. And on that basis we said that looking into the 6 principles of total quality, 6 or more, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरह से कंपैरेटिवली इवैल्यूएट करेंगे. उन केसेस में जो मैंने आपके साथ शेयर किए, या उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशंस कि जहां आपको ये चैलेंज और टास्क मिले, या खुद आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहें और क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहें. तो इस पर्सपेक्टिव में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना ही चाहूंगा कि लास्ट सेशन में जब मैं आपके साथ कुछ मैनेजमेंट के मॉडल्स डिस्कस कर रहा था, आपने शायद फील किया हो बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए और शायद डिटेल में हम नहीं गए. मैं जानबूझकर डिटेल में नहीं गया, इसलिए कि ये कोर्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का नहीं है कि जो थ्योरीज क्या अवेलेबल थी हैं, किस तरह से वो थ्योरीज चेंज हो रही हैं. हम इस कोर्स में ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफीज विल स्टे सेम. Systems will change, systems will improve, focus will change, and we will try to focus the activities, the processes, standards, systems, resources of the organization to the customer. External customer कह लीजिए, मैंने 4 customers आपके सामने पेश किए थे, उन सबको देख लीजिए आप, और इन मैनेजमेंट मॉडल्स को सामने रखते हुए फिर आप खुद महसूस कीजिएगा कि मैकेनिस्टिक मॉडल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल, वेयर द ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकन एज ए मशीन, ये डब्बा बंद है. इस डब्बे के अंदर क्या है, किस तरह से कंपोनेंट्स हैं, पॉकेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, और उन बॉक्सेस के अंदर आप लोगों को प्लेस कर देते हैं. ऑपरेटर्स हैं, फोरमैन्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एंड इवन चीफ एग्जीक्यूटिव को भी आप एक बॉक्स में प्लेस करते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनोग्राम. ये एक थ्योरी है जो डेवलप हुई ओवर नंबर ऑफ इयर्स, लेकिन हम इस सब को कंक्लूड करते हुए हमने ये कहा ये एक मैकेनिस्टिक मॉडल है. साइंटिफिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम ये कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एफिशिएंसी. ऑलराइट, एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड. वी आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस. यस, इट इज रिक्वायर्ड. बट द क्वेश्चन इज, हाउ अबाउट द एम्प्लॉइज एंड द स्टाफ? आर दे जस्ट स्लेव ऑफ द बॉक्स? क्या मशीन है ना वो, या उनकी भी कोई आवाज है? अच्छा, अगर आप उनकी आवाज पे सुनना चाहते हैं तो फिर मॉडल कौन सा है? ऑर्गेनिज्मिक, एक ऑर्गेनिक मॉडल. आप में से जो लोग केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रखते हो, ऑर्गेनिक मीन्स इट्स ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, इट्स ए केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स. उसको फिर आप बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बायोलॉजी है, ऑर्गन्स हैं.
इंटरडिपेंडेंट सबसिस्टम्स हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, और टोटल ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थी नहीं है तो मार्केट के अंदर सिक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगी. तो गोल मैकेनिस्टिक मॉडल का क्या है? एफिशिएंसी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. ऑर्गेनिज्म मॉडल का क्या है? ग्रोथ, कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म. Then we brought in the total quality model. And we said, we have a long-term survival. We are interested in the health of the organization, but at the same time, we are also interested, my dear students, the health of the internal customers, the health of the external customers, the health of the investor customers, and of course, the health of the society. उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूम्स, उस ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन के रीवर्क और थ्रोन अवे पार्ट्स कहीं उसके इर्द गिर्द सोसाइटी को इफेक्ट तो नहीं कर रहे. दीज आर द इश्यूज वी वुड लाइक टू टेक इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर याद है आपको, मैंने आपके साथ WTO के पर्सपेक्टिव में कुछ चैलेंजेस आपके सामने रखे. Markets are becoming global. Markets are becoming multi-local. Markets are becoming local. Markets are more competitive. And you have to face the challenge. इस पर्सपेक्टिव में कस्टमर फोकस अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, और खास तौर पर एक्सटर्नल कस्टमर, फिर एक्सटर्नल कस्टमर अगर फोकस्ड होना है और मार्केट में सर्वाइव नहीं बल्कि ग्रो करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरनल कस्टमर. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल इंक्लूड्स ऑल द कस्टमर्स. इट्स ए होलिस्टिक अप्रोच. एक कल्चरल मॉडल भी मैंने आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं किया. दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी is now giving importance to the cultural issues. Languages, beliefs, habits, norms, they are becoming important. In other words, we are not living in a unified world. We are not living in a single culture. We are not living in a single perception of the customers. So you have to develop a mindset that what kind of customers you are dealing with, what kind of markets you are entering into. Is it European? Is it South American? Is it Asian? Is it Central Russian states? My dear students, you have to keep all that in mind. Challenges are getting bigger, but so are the students, managers, knowledge workers. Technology, yes, it's helping. May it be information or communication technology, or may it be the faster cycle time reduction, faster deliveries. Yes, speed is important. We will look into those issues, that how are you going to set up your supply chain? How each and every component is going to add value so that the end customers should be loyal to the total chain. ये है ना होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. तो ऑर्गेनाइजेशन का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होल बॉडी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बायोलॉजी में लाइफ को एनिमल और प्लांट और ह्यूमन, ऐसा नहीं हो सकता कि यू कैन सिंपली टॉक अबाउट लिवर एंड फॉरगेट अबाउट किडनी. यू कैन टॉक अबाउट द फ्रूट्स एंड फॉरगेट अबाउट द फ्लावर्स. अगर आप प्लांट की बात करें, यू कैन लुक इनटू द hands and the feet and forget about the mind. May it be the small mind of a small animal. What to speak of a human being with the largest size brain of any species. But let me once again present in front of you, Darwin said
in biology. Deming said in management. Same thing. It is not the strongest of species. My dear students, it is not the strongest of species, or it is not the strongest of the body which will sustain. No. The body which will sustain, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है, चाहे वो ह्यूमन या एनिमल या प्लांट्स की बॉडी है, the one which will sustain will be the most adaptable. Dinosaurs were not adaptable, disappeared. Very large size animal could not adapt, disappeared. So my dear students, I want you to be flexible. I want you to be open to new ideas. I want you to be multidisciplinary. सोशल साइंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल, नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी लर्न कीजिए. हार्ड साइंस, हार्ड स्किल्स. सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज को भी उसी तरह से अटेंशन दीजिए, इसलिए कि क्वालिटी में आर्टिस्टिक टच भी है, क्वालिटी में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टच भी है. तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के. मुख्तलिफ कोर्सेज में शायद आप इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ें, लेकिन यहां टीक्यूएम के पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने ये बात वंस अगेन ये रखना चाहता हूं कि वी हैव रीच्ड एट ए पॉइंट वेयर टीक्यूएम कॉन्सेप्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट, developed within the quality domain, coming from the production floor, but really taking up the total market, the total organization, and the total scenario which are developing all over the globe. इसीलिए मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बजाय बात करता हूं टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की. It should be not management of quality, it should be the quality of management. इसकी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में. We need to see beauty in quality of management as well. How you deal with your customers, how do you listen to them, कैसे आप उनको सेटिस्फाई करते हैं, कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं. इसलिए interpersonal skills of the managers of tomorrow are very important. मैं आप में से खास तौर पर जो आईटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द हार्ड साइड ऑफ साइंसेज एंड इंजीनियरिंग. इट्स गुड, बट प्लीज कीप इन माइंड, डिजाइन इज सॉफ्ट. इट्स फर्स्ट इन योर माइंड, देन यू ब्रिंग इट ऑन द पेपर और मे बी इन सॉफ्टवेयर, एंड देन ऑफ कोर्स you try to implement it. Same is the case in quality. Try to learn the soft side. How you deal with people. Dealing with machine is, believe me, easy. Machine करंट नहीं मारती. हां, शॉर्ट सर्किट हो जाए, yes. लेकिन अगर इंसान, वो कुलीग, वो आपका साथी, वो आपका बॉस, वो आपका सबॉर्डिनेट, वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसका मूड ऑफ हो जाए, वो सही काम नहीं करना चाहता, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आप कस्टमर की जुबान नहीं बोलते, तो मैं आईटी वालों से पूछना चाहता हूं कि वो जो आरएस डॉक्यूमेंट आप डेवलप करते हैं, फिर जब आप उसकी बेस पर एक आर्टिफैक्ट डेवलप करेंगे, क्या कस्टमर को वो सेटिस्फाई करेगा? प्लीज थिंक अबाउट इट. इफ यू वांट टू ग्रो एंड मूव अप इन योर कैरियर, हार्ड साइड, टेक्निकल साइड, साइंटिफिक साइड इज एज इंपॉर्टेंट एज द सॉफ्ट साइड, आर्टिस्टिक साइड. मैं इसी तरह से सोशल साइंसेस के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी मैथ और स्टैट, खासतौर पर स्टैट्स,
को इंपॉर्टेंस दें। हम उसकी इंपॉर्टेंस को क्वालिटी में भी लर्न करेंगे कि वेरिएशन मूड की हो, वेरिएशन प्रोसेस की हो, वेरिएशन सिस्टम की हो, वेरिएशन प्रोडक्ट या सर्विस की हो, वेरिएशन एटीट्यूड या बिहेवियर की हो, होती है। कैसे उसको विद इन सर्टेन लिमिट रखना है, कैसे मैंने आपकी बात भी सुननी है और अपनी भी सुनानी है, कैसे मुझे आपकी रिस्पेक्ट भी करनी है और आपसे अपनी रिस्पेक्ट भी करवानी है। अ सिस्टम विद इन ए मिनिमा एंड मैक्सिमा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। याद है टागुची लॉस फंक्शन? व्हेन द सिस्टम इज विद इन सर्टेन लिमिट्स, द लॉस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स इज मिनिमम। हां, अगर वो बिल्कुल टारगेट पर आ जाए। देखिए, मशीन को तो आप टारगेट पे सेट कर सकते हैं, इंसान को एक टारगेट पर 8 आवर्स अ डे, एवरी डे ऑफ द वीक, कैन यू डू इट? मैं आपकी बात करता हूं। आपकी लर्निंग कंसंट्रेशन, आपकी तवज्जो मेरी तरफ, इस लेक्चर की तरफ 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रहती। इसलिए मुझे फिर किसी क्वालिटी रिलेटेड स्टोरी से, असाइनमेंट से, लाइटर और सॉफ्टर पार्ट से आपकी अटेंशन को दोबारा बूस्ट करने की जरूरत होती है। हाउ आई डू इट? हाउ टू कीप योर अटेंशन एट द हाईएस्ट लेवल फॉर ऑल 1 hour? That's an art. I can't use science or engineering for that purpose. एक और आखिरी बात लास्ट सेशन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बल्कि आपसे सुनना चाहूंगा, फिर मैं आज के लेक्चर की तरफ आता हूं। वो क्या थी भला? मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी और इस असाइनमेंट को डिस्कस करते हुए क्या चीजें आपके सामने आई, जरा बताइए। इसलिए कि हमें यह देखना है कि फिर इस असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव में जो 2 रेस्टोरेंट्स की कहानी थी, एक रेस्टोरेंट जो टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स को फुल्ली इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरा रेस्टोरेंट शॉर्ट टर्म फोकस, पैसे बचाइए, कॉस्ट को कम कीजिए, कस्टमर कंप्लेन करता रहे, टेक्नोलॉजी अपडेटेड ना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये फील करती हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो या इवन सर्विस सेक्टर में हो, ऑटोमेशन को ये फील करते हैं कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि कैपिटल कॉस्ट आती है ना, रिसोर्सेज को अपग्रेड करना होता है। लेकिन देखिए, अगर आप रिसोर्सेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, एज ए मैनेजर अगर आप ये रिकमेंड नहीं करेंगे, वो रेस्टोरेंट जो एम्प्लॉइज को एक कॉस्ट फैक्टर समझता है, सर्वर्स को टिप के अंदर शामिल नहीं करता, मोटिवेटेड नहीं है और सिर्फ उनको इसलिए हायर किया जाता है कि दे कम ऑन टाइम, वेदर दे परफॉर्म अ क्वालिटी वर्क, दे डोंट केयर। एफिशिएंसी होनी चाहिए, 8 से 5 बजे तक 40 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, वो प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सेकंड रेस्टोरेंट कैसा था? They were looking and taking care of the external customers as well as internal customers. They were working as a team. वो जो टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल्स मैंने आपसे शेयर किए थे, मिनिमम 6, रिकॉल कीजिए उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार वो आएंगे, 6 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आईएसओ के पर्सपेक्टिव में हमने 8 एलिमेंट्स की बात की थी। Customer focus, very important. Process focus, people focus, team and empowerment focus, management by facts and improvement focus. And the last and the very important point, how is the leader of the organization, owner of the company, head of the department, does he have a strategic plan? Does he have a long-term focus? Or he is only looking for the output of the day or the week? Or he's only caring
about the profitability of the quarter or the sales of the quarter. No, my dear students. Yes, sales and the productivity of the day and the week is also important. But then, days and the weeks and the months should be focused on the years. That's a long-term focus. And it comes from the strategic planning. ये वो एलिमेंट्स हैं जो टोटल क्वालिटी के किसी भी मॉडल के अंदर हम जो फिलॉसफीज डिस्कस करेंगे, फिलॉसफीज स्टे द सेम, सिस्टम चेंज, एंड वी विल सी व्हाट सिस्टम्स आर अवेलेबल टू यू. ठीक है, ये असाइनमेंट थी आपकी. आप आपस में शेयर कीजिए, कंट्रास्ट कीजिए कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, खासतौर पे आईटी सेक्टर के अंदर, क्वालिटी केम वेरी लेट इन आईटी. अच्छा, फिर आईटी बजाते खुद एज ए सेक्टर भी तो कोई इतना पुराना नहीं है. इट्स अ स्टोरी ऑफ मे बी 20 और 30 years. इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, जैसे हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन एश्योरेंस का स्टैंडर्ड जो है ISO 27000, ये तो अभी 2004 में आया. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत पुराने नहीं हैं. उनका भी जो ISO स्टैंडर्ड है, अगरचे वो 9001, बट फोकस टुवर्ड्स IT. It came only in 1996 or 7. So in other words, the quality concepts came in manufacturing first. Manufacturing is very old. Then service sector, followed by the IT sector. And then of course, you apply these concepts to any sector you like, because always there are suppliers and there are customers. बाज़ औक़ात वो कस्टमर सप्लायर बन जाता है और उसका कोई और कस्टमर होता है. Principles will stay the same. How do you satisfy the customer? And who is the customer? The one who receives your product, the one who receives your service, the one who receives your software. Did you satisfy him? Did you delight him? And do you have the intention to make him more satisfied tomorrow? Make him more satisfied day after. How you do it? Which resources you will use? Which standards and procedures you will use? That's up to you. It will vary from person to person, company to company, country to country, culture to culture. And quality will always stay with us in production, in management, in marketing, believe me, in every operation of the organization. तो इन चीजों को सामने रखते हुए फिर आइए क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में हम ये देखना चाहेंगे कि फिर आखिर क्वालिटी की हिस्ट्री क्या है. ये क्या पिछले सिर्फ 50-100 साल की कहानी है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ डिफेक्ट फ्री अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड का ये कॉन्सेप्ट पुराना है. तो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगा कि व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी, हाउ ओल्ड इट इज. एंड प्लीज टेक ए लुक. व्हाट डू यू थिंक, व्हेन डिड द फोकस ऑन क्वालिटी स्टार्टेड? शायद ये नाम उस वक्त नहीं होगा, शायद हम कस्टमर फोकस उस वक्त नहीं होंगे, शायद प्रोडक्ट फोकस हो, लेकिन ये फोकस कब से स्टार्ट हुआ? मैंने आपके सामने 4-5 चॉइस रखे हैं. 3000 BC, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले, क्या क्वालिटी का कोई फोकस था? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा. एहराम मिस्र, इजिप्शियन पिरामिड्स. देयर वाज प्लानिंग, there were resources, there were laborers, there were managers. And what was the product? The output of the process
What was the product? Of course, some technology was also there. What was the product? What was the output? It was the pyramid. Right? Was it according to the specifications? Was it according to the design? Was it according to the satisfaction of the kings of the time? If it was a quality product. It was a quality project. In 1400s, I'm calling it craftsman guilds. वो craftsmen लकड़ी के, पेंटिंग के, टेलरिंग के, शू मेकिंग के, think of those days. जब आप टेलर मास्टर के पास जाते थे, अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, कस्टम मेड, लेकिन अब तो यह है कि मास प्रोडक्शन भी है. But now the custom made are becoming more expensive. But this was the concept already there. Supplier was there, resources were there, technology was there, and who was making sure कि जो प्रोडक्ट भी बन रहा है, जो गुड्स भी हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो शू है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो कोई मकान है, पैलेस है, चाहे वो कोई और चीज है, गुड्स पर्सपेक्टिव के अंदर, was it according to the requirements? And then who was making sure that it is according to the requirement? It is according to the size of the customer. It is according to the likings of the customer. कौन उसको मेक श्योर कर रहा था? बनाने वाला, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्सवुमन. इसीलिए फिर हमें मास्टर क्राफ्ट्स के नाम भी हमारे सामने आते हैं. तो क्वालिटी तो थी, एंड क्वालिटी वाज बीइंग इंस्पेक्टेड एंड चेक्ड बाय द वन हु वाज मेकिंग इट. देखिए, क्राफ्ट्समैन जो है, ये क्राफ्ट्सवुमन, वही सप्लायर है ना, वही मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चरिंग का नाम बेसिकली तो ये 19th सेंचुरी में आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री इस पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कशन करनी शुरू की. लेकिन उससे पहले सप्लायर का कॉन्सेप्ट तो था. तो सप्लायर भी वही है, टेक्नीशियन और इंजीनियर भी वही है, डिजाइन भी वो तैयार कर रहा है. पर्पस क्या है? टू सेटिस्फाई द कस्टमर. So he speaks or she speaks good about the master साहब. मास्टर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया एजुकेशन सेक्टर. मास्टर साहब ने बहुत अच्छा मार्शल आर्ट सिखाया टेक्निकल सेक्टर. मार्शल आर्ट इज अ टेक्निकल एरिया. इट्स a स्पोर्टिंग इवेंट. क्राफ्ट्समैन ने, मास्टर क्राफ्ट ने बेहतरीन ड्रेस तैयार किया, बेहतरीन शू तैयार किया, बेहतरीन वेपन तैयार किया, गन्स एंड द अदर फाइटिंग इक्विपमेंट. एंड सेम वाज द केस दैट द वन हु वाज प्रिपेयरिंग, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ही वाज इंस्पेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अच्छा, फिर मैं यहां पर टेलर मास्टर की एग्जांपल लेकर आता हूं. अब तो बने बनाए सूट मिलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पाकिस्तान के बने हुए सूट्स यूरोप के अंदर सेल होते हैं और खासे महंगे सेल होते हैं. लेकिन देखिए, वो टेलर मास्टर अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनसे सूट सिलवाते हैं. साइज के मुताबिक कपड़े को काटता है, कपड़े को सीता है, फिर वो ट्रायल करता है. कहीं से अगर वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है कि वो साइज के मुताबिक हो, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की और कस्टमर की बॉडी के कंटूर के मुताबिक हो.
कहीं से ट्रिम करना है, इसको हम क्वालिटी की जुबान में कहते हैं रीवर्क। कहीं से फिर साइज ठीक नहीं बैठ रहा, उसको दोबारा करना है। और बाज़ औक़ात इसी कटिंग और रीडूइंग के अंदर सूट भी खराब हो जाता है, जिसको फिर आप स्क्रैप कह लीजिए। किसी को उसकी कीमत तो पे करनी होती है। दैट्स व्हाट वी कॉल कास्ट ऑफ क्वालिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट तो थे, सब थे। आज हमने उनको एक स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव के अंदर कुछ नाम दे दिए हैं। तो क्वालिटी कौन कंट्रोल कर रहा था? वी आर टॉकिंग ऑफ दी 1400s। पाकिस्तान में तो अब भी बहुत सारे इस किस्म के मास्टर क्राफ्ट्समैन। हम चनियोट के फर्नीचर की बात करते हैं। चनियोट का फर्नीचर वेरी एक्सपेंसिव, लॉट ऑफ डिजाइन्स। हु मेक्स देम? हु मेक श्योर द क्वालिटी इज इंस्पेक्टेड? Who makes sure that the good product and the bad product are separated? So quality is being controlled by the supplier. तो उन्होंने अपनी ये गिल्ड्स या यूनियन भी बनाई हुई थी। अच्छा, गिल्ड का नाम जो है ये खासे अरसे तक पाकिस्तान के अंदर यूज होता रहा कि these were the unions or the teams of the crafts people. फिर उसके बाद देखिए 1800 का जमाना आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी हैव ब्रॉट द व्हील। और इंजीनियरिंग में फिर हम ये कहते हैं प्लीज डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। हो चुका एक दफा। तो क्या क्वालिटी के कॉन्सेप्ट उस वक्त भी थे? यस। नाउ द इंडस्ट्री विल मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज बीइंग इंस्पेक्टेड। सो इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शन है। रिमेंबर हमने कहा था मैनेजमेंट इज पोलका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और अश्योरेंस, तो कंट्रोलिंग की अश्योरेंस कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। कैसे करते थे? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया, कुछ इंस्पेक्टर्स हायर कर लिए। अभी भी आप कई मुल्कों से जब सामान खरीदते हैं तो आप देखिए बॉक्स में से छोटी छोटी स्लिप्स निकलेंगी, उस पर लिखा हुआ होता है इंस्पेक्टेड बाय नंबर 16, चेक्ड बाय नंबर 15। ये उनके नंबर्स हैं, उन इंस्पेक्टर्स के, उन ऑफिसर्स के, उन मैनेजर्स के, उन एम्प्लॉइज के जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, टू मेक श्योर दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर्स। तो क्वालिटी तो थी। फिर मैं बात कर रहा हूं मिड 80s की। IT is coming in shape. Total quality management is there all over the world. Japanese have taken the lead. Japanese का concept Kaizen was translated into TQM. Continuous improvement, continual improvement. And we have to make sure that in the classroom, in the industry, in the service sector, in the IT organization, in the government, many government organizations, मैंने 96 में जब सिंगापुर विजिट किया, I went to the Prime Minister office, and believe me, I was surprised that the Prime Minister office of Singapore was ISO certified in 1996. पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशंस अर्ली 90s के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाई हो गई, बिकॉज दे वर द लीडर इन क्वालिटी। दे वांटेड टू शो देयर कमिटमेंट दैट यस वी आर रेडी टू लिसन टू द कस्टमर। हम भी जानते हैं, लेकिन वो कस्टमर जो हमारी सर्विसेज को, हमारे सिस्टम्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है, ही इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वी आर रेडी टू लिसन टू दैम। तो इसका मतलब है कि फोकस ऑन क्वालिटी तो फिर शुरू से रहा। अच्छा साहब, आखिरी बात है, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड क्या अभी भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? यस। पाकिस्तान में वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आई स्टिल हैव टू फाइंड दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड।
तो इस लिहाज से हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी देखते हुए अगर हम इन हजारों सालों को सिर्फ 3 पीरियड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करें तो पहला पीरियड होगा कस्टमर क्राफ्ट क्वालिटी. Customer craft quality paradigm. It simply means that the quality was designed and built in each product for one customer, particular customer. मास्टर साहब खुद क्वालिटी डिजाइन कर रहे थे, मास्टर साहब खुद ही क्वालिटी डिलीवर कर रहे थे फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर. एंड देन प्रोड्यूसर मास्टर साहब, ही नोज the customer directly, one-to-one relationship. कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की कंप्लेंट वहीं पर आ रही है, वहीं पर सॉल्व हो रही है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गई, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना आ गया. क्वालिटी इज बीइंग इंस्पेक्टेड एंड चेक्ड बाय whom? By the quality control department of the organization. इसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन. यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, सेल इट इन द मार्केट. आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर्स कहां हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. आप खुद ही तय कर रहे हैं कि कस्टमर क्या चाहेगा, खुद ही आप उनके लिए इंस्पेक्ट कर रहे हैं. इसमें फिर क्या इश्यूज थे? माय डियर स्टूडेंट्स, इश्यू नंबर 1, that you were focusing on designing and building the products for mass consumption. कारें बन रही हैं only of black color. Textile sector, towels of one size. Engineering sector, motorcycles, not so good looking. Well, we are making it. If you want to take it, fine. If you don't want to take it, that's up to you. Take it or leave it. Mass marketing, mass production. Manufacturers were not willing to listen to the customer. Of course, they were trying to make sure that quality control department, quality को जो उन्होंने engineering specifications set की, देखिए efficiency, performance, technical side of quality. Quality is being inspected. Industrial revolution है ना, machine based production. So we are looking into the efficiency. How many products can we produce according to the specifications in a given time? Engineers were hired. Frederick Taylor का जमाना, Henry Foyle का जमाना, engineering based. Productivity means more output in a shorter period of time. We were more interested कि 1 घंटे में ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. क्वालिटी कहीं सैक्रिफाइस होती है, होती रहे. हम फिर लॉट्स को इंस्पेक्ट करने लगे और वी वर मेकिंग श्योर इट इज फॉर मास कंजम्पशन. कोई वापस लेकर आएगा, उसको ले लेंगे. लार्जर वॉल्यूम्स विल रिड्यूस द कॉस्ट. दैट वाज द फोकस and it will increase our profit. कस्टमर सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए. नंबर 3, मास प्रोडक्शन का जमाना है ना, तो क्वालिटी किस तरह से उस जमाने में मेक श्योर की जा रही थी? बाय इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्टर्स, बाय पीपल हु विल चेक द क्वालिटी. अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बन रहा है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग उसको चेक कर रहे हैं कि इज इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल वो तस्वर है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं. और ये जो क्वालिटी कंट्रोल का जमाना था, देयर वाज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. बट this is how things were being run. So quality is maintained by inspecting and detecting the bad products from the good products. इसके बाद तीसरा जो क्वालिटी पैराडाइम का जमाना आ रहा है, वो कौन सा है? कस्टमर ड्रिवन. फर्स्ट यू टॉक टू द कस्टमर, देन यू डिजाइन and develop the product and deliver to the market.
दैट इज द जापानीज कॉन्सेप्ट. अच्छा, मुझे यहां एक स्टोरी शेयर करने दीजिए. बैक इन दी 70s, supplier was a Japanese company, customer was an American company. American company quality paradigm is inspection. Japanese company quality paradigm is customer driven. No bad product will be produced and no bad product will be shipped to the customer. Culture is different. तो एक अमेरिकन कंपनी ने जापानीज कंपनी के पास किसी प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से कुछ आईसीज के लिए ऑर्डर प्लेस किया और स्पेसिफिकेशंस उन्होंने लिखी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, और साथ ही उन्होंने ये लिखा कि हम अप टू 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को टॉलरेट करेंगे. यानी जो लॉट आप हमें भेजेंगे, उसका मतलब तो ये बनता है, जो लॉट आप हमें भेजेंगे उसमें अगर 100 में से अप टू 5 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकलेंगे तो हम समझेंगे आपने क्वालिटी का काम किया है, आपके प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हैं. इसलिए कि हमारे यहां अमेरिकन कल्चर, हमारे यहां तसव्वुर यह है कि 100 के 100 प्रोडक्ट तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं बन सकते. तो इट्स ऑल राइट, वी कैन टॉलरेट 5 डिफेक्टिव नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स इन द होल लॉट. अच्छा साहब, जब ये ऑर्डर जापान की कंपनी को मिला तो कुछ उनको समझ में नहीं आया. व्हाट डज दिस मीन 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर टॉलरेटेड? इसलिए कि जापान के अंदर कल्चर ये था और है कि whatever product you ship to the market, to the customer, each and every one should be defect free. बहरहाल कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का भी इशू था, कुछ कल्चर का भी इशू था. मैंने इसलिए कहा ना कि कल्चरल मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी व्हाट इज द कल्चर ऑफ द कस्टमर, टॉक टू हिम, फाइंड आउट व्हाट इज ही सेइंग एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स बाय दैट. तो सब जापानी कंपनी के मैनेजर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने डिस्कस किया कि व्हाट डज दिस मीन. ये हमारा कस्टमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन कस्टमर है, कह रहा है अप टू 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट विल बी ऑल राइट, और हमारा तो कल्चर ये है कि हम तो सब उनको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट भेजेंगे. तो जब कुछ समझ में नहीं आया उनके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लॉट जितने प्रोडक्ट उनको चाहिए थे, लेट अस से 1000 प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो 1000 डिफेक्ट फ्री कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पैक किए और पैक करने के बाद उन्होंने वो शिप कर दिए. और साथ एक छोटा सा डब्बा अलग से जिसमें 5%, यानी इसका मतलब होगा 1000 में कितने होंगे, 50 प्रोडक्ट. तो 50 प्रोडक्ट का एक छोटा सा डब्बा वो भी साथ भेज दिया कि भाई आपने कहा था कि 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स विल बी टॉलरेटेड, तो हम ये अलग भेज रहे हैं आपको. जापानीज कंपनीज कुड नॉट अंडरस्टैंड कि कस्टमर ये कह रहा है कि 5%. सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, कौन उसकी कॉस्ट पे कर रहा है? या कंपनी ने पे करनी है या कस्टमर ने पे करनी है. जापान का कॉन्सेप्ट ये है, टागुची लॉस फंक्शन. लेकिन वेस्ट में उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था जो लॉट का कॉन्सेप्ट है कि साहब आप प्रोडक्ट बनाइए, 1000 प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, टोटल कॉस्ट क्या है, उसमें कुछ डिफेक्टिव भी होंगे, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट 900 प्रोडक्ट बने हैं 1000 में से, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 900, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट आ गई. इस पर अब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखिए, इसको बेच दीजिए, प्राइस सेट कर दीजिए. तो गलती, मिस्टेक्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पे कौन कर रहा है? कस्टमर. ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट था क्वालिटी से पहले. ईस्ट का और जापान का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था. सो दीज आर द कल्चरल पैराडाइम्स ऑफ क्वालिटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल क्वालिटी पैराडाइम कस्टमर ड्रिवन, जो जापान ने बहुत शुरू में सीखा. किसने सिखाया? डेमिंग ने. और जो कॉन्सेप्ट डेमिंग ने, अभी डेमिंग की फिलॉसफी भी हम देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट डेमिंग ने 50s में जापानियों को सिखाया,
अमेरिका में वो यकीन कीजिए 30-35 साल के बाद पहुंचा। एंड देन दे ट्राई टू लुक इनटू कि ये जो मेड इन जापान प्रोडक्ट है ये तो तमाम मार्केट्स पर छा रहा है। हम चूंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक और टीवी और ऑटोमोबाइल सब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। सो क्वालिटी वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंस्पेक्टर्स, by the quality control department, but the Japanese were making sure that they become the leader of the market, of the global market, on the basis of quality. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट के लीडर बनना चाहते हैं अपनी टारगेट मार्केट के अंदर, you can use quality as a lever, you can use quality as a weapon to fight against the competitive forces of the market. डिपेंड करता है एक्सीलेंस लेवल क्या है। और फिर मैं आपको एक स्टेप और आगे ले जाता हूं, कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी के अंदर फिर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी आई जिन्होंने 6 सिग्मा का स्टैंडर्ड सेट किया कि नहीं साहब, आउट ऑफ 100 नहीं, 5%, नो वे, इट्स नो गुड। वी आर टॉकिंग आउट ऑफ 1 million. 3 defective products out of 1 million can be tolerated, but more than 3, no way. That's a 6 Sigma standard, my dear student, but that only happened when the manufacturing organizations were customer driven and they were thinking of quality to capture the market share. तो इस particular perspective के अंदर potential customers जिन्होंने अभी अपनी इंटेंशन ही जाहिर नहीं की कि हम आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स विल डिटरमिन व्हाट टू डिजाइन। आप नहीं, कस्टमर बताएगा मुझे मोबाइल फोन में कौन सी यूटिलिटी चाहिए, कौन सा यूजर फ्रेंडली मेन्यू चाहिए, एंड देन यू विल बिल्ड। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट योर इंजीनियर, कस्टमर भी इंजीनियर है, वो भी आपको बताएगा। तो कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी के पर्सपेक्टिव के अंदर कस्टमर विल गिव यू द डिजाइन, यू स्पीक टू हिम, यू टेक द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम हिम, फाइंड आउट व्हाट आर हिज नीड्स एंड वांट्स, टॉक टू हिम व्हाट आर हिज डिमांड्स, डिजाइन इट, डेवलप इट एंड डिलीवर इट, कस्टमर विल बी लॉयल टू यू। तो कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में दूसरा इशू क्या है? हायर क्वालिटी विल बी ऑब्टेन not by inspecting, not by controlling, not by correcting the defects. No, sir, not at all. We will come up with preventing the problems. That is where comes the quality assurance. Quality assurance is a preventive system. Quality control is a corrective system. Mechanistic model, you inspect, you control the movement of the workers, movement of the employees. Organismic model, you react to the quality. You give orders. You ask them to follow. Total quality model, you make sure that you design the system in such a way that you will prevent the problems. तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम देख ही रहे हैं कि क्वालिटी की हिस्ट्री शुरू में, यानी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंस्पेक्टर्स वर बीइंग लुक्ड वेरी केयरफुली एंड चेकिंग एंड मेकिंग श्योर दैट बैड प्रोडक्ट्स आर सेग्रीगेटेड देन द गुड प्रोडक्ट्स। ये लॉट है कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स की। रिमेंबर एक डेफिनेशन थी क्वालिटी की, कंफॉर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। दैट्स व्हाट इट इज। These are the products which are conforming to the specification and the requirements of the customer. Allowed to go. These are the bad products. They will be sent back either for some more rework or they will be declared as a scrap. तो आप मुझे खुद बताइए, चाहे वो रीवर्क हो, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा
यूटिलिटीज उस पर खर्च होंगी, कुछ वर्कर्स का टाइम उस पर ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जितना आपका रीवर्क कम होगा, जितना आपका स्क्रैप कम होगा, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी। सिंपल सा उसूल है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए क्वालिटी ISO इज ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स ए क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। डेमिंग प्राइस, यानी हम जापानीज क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो जापान ने डेमिंग प्राइस के नाम से जो सिस्टम क्वालिटी का डेवलप किया, उससे मिलता जुलता सिस्टम अमेरिका में 35 साल के बाद डेवलप हुआ। डेमिंग प्राइस जापान, Malcolm Baldrige Quality Award, MBNQ, in United States after 35 years. That is how the quality was looked from different angles. That's how we shifted in quality in the years coming in front of us. After World War I and before World War I, it was really realized at the very highest point by the military are the weapons according to specifications, engineering products. Quality was being inspected. And then after Second World War, the need was felt more of the quality. That how to make sure that at least in the military equipment, in those arms and ammunitions, machines and tools which are being used by the armies, quality should be of the highest level. So in other words, in 1945, if you look in the middle, it was a period of change from quantity to quality. We wanted to see that quality is built into the army equipment, the army ammunition, the army weapons. वहां से फिर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स आए। पहला जो ISO का स्टैंडर्ड है जो 1987 में आया, 9001, basically it came out from a military standard. The military standard, the British, they were the one winning party in the Second World War, right? They came up with a military standard, and that military standard was then implemented in the manufacturing organizations, and they used to call it British Standard, BS. And the same British standard was then taken by the ISO, International Organization for Standardization of Quality and the other standards, and made it into the quality management system in the name and the number of 9000 and 9001 and 9002 and 9003. But my dear students, when we move on into the 90s, please take a look. The economy is becoming global. Multinational companies are now going across the globe. And the focus is now on total quality. So in other words, yes, we will manage the quality in production. We will manage the quality in process. We will manage the quality in the assembly line. But in the 90s, the time has come, what is the quality of the management? What is the quality of your managers? What is the quality of the CEO's interaction with the subordinates? What is the quality of communication? And what is the quality of your dealing with customers? That's how the customer service starts coming in. कि जी मैन्युफैक्चरिंग खाली पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है. इस प्रोडक्ट के पैकेज के साथ कुछ सर्विस भी होनी चाहिए. आप उसको आफ्टर सेल सर्विस कह लीजिए, आप उसको वारंटी सर्विस कह लीजिए, आप उसको मेंटेनेंस, आप उसको वारंटी कह लीजिए. But this was a service given by the manufacturing sector. And this is the impact of total quality in management. So we are interested to learn the management of quality, the technical side of quality. But we are also very much interested to learn the quality of management, the artistic side or the soft side of quality. Both are important. So my dear students,
as we move on in the history, we would like to learn the right and the left, both sides of the brain are very important. And we are emotionally attached and intellectually attached to give the customer the best product and the best service. I hope you're excited now, and you will also make a design of the product and will make sure that your customers, whoever so is, remember मैं कहता हूं आपके पेरेंट्स भी आपके कस्टमर हैं. जब आपके ग्रेड, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इंटरेक्शन, आपकी कन्वर्सेशन उनके साथ हो, they will feel proud of you. They will feel satisfied with you. They will speak good about you. You will get the price. You will stay in business. You will get more pocket money from them, more money for your higher education, maybe abroad. The whole family is happy. Whole family will grow. That is the quality model. That is the growth model, that things are there to stay and quality will take you to a higher level of life and growth. We will stay to learn and we will learn to grow. Thank you very much for listening, and until next session, Khuda Hafiz and goodbye. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन नंबर 11 है. आई होप बाय नाउ you have fair understanding of quality. Now, management of quality and quality of management. अब ये दोनों साथ चलेंगे और दोनों साथ मिलकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दोबाला भी करेंगे और सहवाला भी करेंगे. तो आज क्या हाल है आपके? आई होप यू आर फीलिंग एक्साइटेड. टेक देम इजी. Easier on your mind. Easy in the sense that when you feel satisfied, you will deliver the best. So engage your mind. Keep your heart where you are. Bring quality in thinking. That is the quality in attitude. Bring quality in behavior. That is what you see of me and what I see of you. A smiling face already tells a quality personality, a quality thinking, quality attitude. So, soft side of quality is as important as the hard side.
और हार्ड साइड के पर्सपेक्टिव में तो लास्ट सेशन में फिर कुछ क्वालिटी को हमने